नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और मैं लेकर हाजिर हूं आज की बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर पर मचे सियासी संग्राम पर और उस पर मोदी की नसीहत को लेकर भी। विपक्ष के कोहराम को लेकर कई दिनों बाद आज एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा छिड़ी, फिर सियासी घमासान मचा। आज एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें एक मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर भी रहा। बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में भी जमकर कोहराम मचा था। विपक्ष की तरफ से सरकार पर कई आरोप लगाए गए, तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को जमकर लताड़ा। कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके गलती कर दी है, ऐसा करने से उनकी फजीहत हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा विपक्ष कहां मिलेगा जो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता हो। इस दौरान राहुल गांधी के बयानों को लेकर भी पीएम मोदी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑब्जर्वेशन पर कहा कि हम क्या कहें, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया ये तो पत्थर मारना ही नहीं, आ बैल मारना है। पीएम मोदी के राहुल पर ये शब्द बाण उस वक्त निकल रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही सेना के खिलाफ राहुल की कथित टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार भी लगाई थी। ये सारे बयान दिखाते हैं कि विपक्ष हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाता रहा है, सेना के पराक्रम को सवालों के कटघरे में खड़ा करता रहा है। आखिर क्यों सेना के खिलाफ दुश्मन देश की भाषा बोलता रहा है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह एनडीए की मीटिंग हुई और इंडिया की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे जवानों ने जो धैर्य दिखाया, जो उन्होंने संघर्ष किया और पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे उस अड्डों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उसका अभिनंदन करने वाला रेजोल्यूशन आज इंडिया की मीटिंग में बाल योगी सभागृह में पास हुआ। का सेना का आदर किया है, उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये बड़ी बात बोलते थे उसमें खुद इन्हीं के लोगों ने सारी बातें कही हैं कि ये केवल और केवल दिखावा किया और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और क्यों ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोकना पड़ा, क्यों बंद करना पड़ा, इसका जवाब नहीं दे पाए। कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की जो घोषणा की उसका जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं, जो सवाल हम आज की इस चर्चा में मेहमानों से पूछने वाले हैं कि क्या राहुल गांधी कुछ भी बोलते रहते हैं? सेना के शौर्य पर सवाल, राहुल का बचकाना बयान, उम्र 55 की, दिमाग बचपन का, विपक्ष के सवाल, खुद ही करे बवाल, राहुल का बचपना, मोदी का तीखा हमला। सेना के शौर्य पर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, आखिर इन चीजों को उठाकर विपक्ष क्या दर्शाना चाहती है? राहुल गांधी खुद क्या दर्शाना चाहते हैं? अपनी किरकिरी वो खुद करा रहे हैं। और आज तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया इस बैठक के दौरान कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। विपक्ष के सवाल, खुद ही करे बवाल, यानी विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है, खुद ही उन सवालों को लेकर बवाल भी कर रहा है और अपने ही सवाल में वो फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमने सदन की कार्रवाई के दौरान भी देखा जिस तरह से
राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया, सरकार से सवाल पूछे और जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी सदन में, खासतौर पर विपक्ष की तरफ से, ऐसी ही कुछ आवाजें हमें दुश्मन देशों की संसद में भी सुनाई देती है। विपक्षियों के जो बयान हैं, भारत में जो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें और कांग्रेस में भी अगर हम राहुल गांधी की बात करें, तो इस तरह के बयान सामने आते हैं जिन्हें दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के संसद में वो बाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं और ये दिखाते हैं कि देखिए भारत में खुद कितने ऐसे नेता हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं? राहुल का ये बचकाना बयान है, उम्र 55 की और दिमाग बचपन का है। तो कुछ ही देर में चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। कि आखिर विपक्ष करना क्या चाहता है, इस तरह से बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर ले, चाहे एयर स्ट्राइक की बात कर ले, डोजियर बार बार तो विपक्ष की तरफ से दिया जाता था। जब विपक्ष सत्ता पक्ष में थी, जब विपक्ष सरकार में थी, तब डोजियर दिया जाता था। लेकिन अब वो वक्त बदल गया है, अब जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। तो सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है। क्या ये राहुल गांधी की बचकाना हरकतों को दिखा रहा है? आखिर विपक्ष क्या चाहता है? सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर वो अपनी खुद की किरकिरी कर रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। त्यागी जी बहुत स्वागत है आपका। जेपी लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। लोहिया जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी बहुत स्वागत आपका। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले टीपी त्यागी जी, सवालों की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। संसद में सर जब आप सुनते हैं कि खासतौर पर अगर हम अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, बाकी ऑपरेशंस को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, सबूत मांगे गए हैं, लेकिन अगर अभी हम मौजूदा स्थिति की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो जिस तरह से सेना के शौर्य को लेकर बात की जाती है, तमाम चीजें, ये कहा जाता है कि सरेंडर कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया, ये चीजें जब आप सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं? क्या लगता है कि सेना के शौर्य को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, हम एक पूर्व सैनिक हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से रत्ती भर भी कनेक्शन नहीं है जी। लेकिन आज का पूर्व सैनिक पुराने जमाने का या 1947 का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। वो भी टेलीविजन देखता है, वो मोबाइल स्मार्टफोन भी उसके पास है, उसमें भी विश्लेषण करने की क्षमता है और उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। जब आपने राहुल जी की बात की तो ही इज ए वेरी यंग एनर्जेटिक व्यक्ति, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो इस किस्म के सवाल करते क्यों हैं। अब हमारा तो छोड़िए, आज सुप्रीम कोर्ट उनको ये कह रहा है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हुए होते तो इस किस्म के बयान न देते। अब बताइए हम इसके ऊपर और ज्यादा क्या टिप्पणी करें, पर मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जब डोकलाम हुआ था और जब हिंदुस्तान और चाइना के लोग आपस में भिड़ रहे थे मैनुअली, उस समय जानकारी मिली कि जनाब जो है वो चाइना के एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। जब गलवान हुआ तब जानकारी मिली कि वो कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने आपका ले लिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी कर दी कि भाई क्या तुम थे, क्या तुम्हारे पास सबूत है, बगैर सबूत के आप ऐसा क्यों कह रहे हो।
और जब तवांग हुआ वो सबसे ज्यादा किलिंग था, क्योंकि तवांग में असलियत में हुआ क्या था कि हमारी आखिर में जाट बटालियन उन चाइना के सोल्जर्स को जिन्होंने तवांग के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी, वो उन्हें खदेड़ के ले गए थे और वो उनके कैंप तक पहुंच गए, यहाँ तक कि फिर उन्हें हवा में गोली चलानी पड़ी चाइना सोल्जर्स को, तब हम लोग वापस आए थे। तो मेरे कहने का मतलब कि वहां हमने तो दिखाया शौर्य, और इन्होंने जब ये कहा कि फौज हमारे हिंदुस्तान की फौज पिट के आ गई चाइना से, तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ थोड़ा लिमिट ज्यादा हो गई। और ये चीजें एक बार नहीं कई बार जब हम इनको डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, जो क्षमता अब हमें भी थोड़ी बहुत है वो कनेक्ट करते हैं, तो हम जब फौज में रहे थे तो हम ये जानते थे कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये थोड़ा बहुत चंदा वगैरह लेती हैं दूसरे लोगों से, लेकिन हमें ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि हमारे यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी चाइना की पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे, जो हमारी दुश्मन कंट्री उस टाइम थी, मैं आज की तारीख में नहीं कह सकता कि उसके साथ साइन करे। ऐसा कैसे? ये तो, और फिर जिसके बारे में जानकारी आज तक है नहीं कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी, लेकिन ये भी सच है कि वो होने के बाद चाइना का व्यापार हिंदुस्तान में बेइंतहा बढ़ा। फिर एक और बात, हम बेसिकली हिंदू हैं, तो हमको जब ये सुनने को मिला कि वो कह रहे हैं कि राम एक वो कैरेक्टर है, काल्पनिक कैरेक्टर है, वो भी नहीं जमा। और एक जो तीसरी बात, जिस बात का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहता हूँ, जब इन्होंने कहा कि राव सावरकर गद्दार थे या कमजोर थे या जो भी कुछ कहा उनके बारे में, उन्होंने माफी मांगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो मैं एज ए मिलिट्री ऑफिसर ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर एडवांस की अटैक की ऑपरेशन है तो हमारे यहाँ एक ऑपरेशन विड्रॉल का भी है, यानी कि अगर हम जिंदा रहेंगे तब तो हम कल को लड़ पाएंगे। तो हाँ, ये सच कह रहे हैं वो कि सावरकर ने कई पत्र लिखे माफी के, लेकिन वो इसलिए थे कि वो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रह के उन्होंने एक काम किया जिसको शायद आप दर्शक ना जानते हो, मैं आज बता दूं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा कि तुम क्या हॉलवेल एक अंग्रेजों का स्मारक था कलकत्ता में, कि आप उसे क्या तोड़ने के चक्कर में लगे हुए हो, आप अपनी एनर्जी लगाओ। मैंने बातचीत की है रास बिहारी बोस से, आप जाइए और जापान में जाके आजाद अगर मान लीजिए वो वहां गए होते। अभी जो हंस रहे हैं, मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ, आई एम एन आर्मी ऑफिसर, आई विल नॉट स्पीक ए वर्ड विच कैन नॉट बी सब्सटेंशिएटेड। भाई साहब एक बात सुनिए, आवाज तो आप अपनी बात रखिए, गाना मत गाइए। मैं लग रहा हूँ संदीप त्रिपाठी जी, मुझे लगता है अभी देखिए अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है सर, ये कोई तरीका नहीं है किसी। उन्होंने मुझे संबोधित किया तब मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने आपसे ये कहा, उन्होंने आपका नाम लिया, उन्होंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। लास्ट 2 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ कि वो बाद में उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने प्रेरित किया, उन्होंने आजाद हिंद फौज ली। और फिर ये भी समझ लें कि जो एडमंड एटली यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया, जिन्होंने आजादी के दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर किए थे दस्तावेज पे, उन्होंने आके बताया जब उनसे पूछा गया कलकत्ता के हमारे उस समय के तत्कालीन गवर्नर जस्टिस पी मुखर्जी ने, तो उन्होंने पूछा कि सर आपको क्या जल्दी थी हिंदुस्तान को छोड़ के जाने की? वो बोले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। फिर उन्होंने एक सवाल और पूछा, अच्छा सर ये बता दीजिए कि क्या इसमें मोहनदास करमचंद गांधी का कितना योगदान था? उन्होंने कहा MINIMAL, मिनिमल, यानी कि जी मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी चलिए, पहले तो सवाल तो नहीं, लेकिन संदीप जी जिस तरह का अट्टहास आपने किया और जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आपने वाकई बता दिया कि आप सच्चे कांग्रेसी हैं। आपने सच में बता दिया। आप जिस तरीके से इंट्रो किया, नहीं संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, अभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है मैंने, अभी आपसे कोई सवाल नहीं पूछा है मैंने, कोई सवाल नहीं पूछा है मैंने आपसे। लेकिन हाँ, आपने अपनी हरकतों से और जिस तरह से आपने एक कर्नल का, एक रिटायर्ड कर्नल का जिस तरह से आपने यहाँ पर ऑन स्क्रीन बैठ के आपने मखौल उड़ाया, आपने सच में बता दिया कि आप सच्चे कांग्रेसी हैं। आपने सच में बता दिया है।
हाँ, आपने और वाकई कुछ गलत नहीं अगर राहुल गांधी संसद में खड़े होकर अगर हाँ, सेना के कुछ भी- शौर्य पर कुछ सवाल भी उठा रहे टेंशन हैं, नहीं, सबूत ये मांग रहे हैं, तो आप सारी उसी बात कांग्रेस करनी के हैं आती है। सर, आप उसी कांग्रेस के हैं। बदतमीजी नहीं, सवाल क्या है? सवाल क्या है ये पूछो। संदीप जी एजेंसी के उंगली लिए दिखा के और तो बिल्कुल बात मत करिएगा मुझसे, उंगली दिखा के बिल्कुल बात मत करिएगा मुझसे। सवाल नहीं मिलेगा। डरता हूं। मोदी आकर से क्या करवा लीजिएगा? गांव से आता हूं ईमानदार में, तू क्या कर सकती हैं आप? संदीप जी सवाल आप तुरंत पूछिए, डिबेट जवाब छोड़ के दीजिए। चले जाइए, मैं बिल्कुल इसमें आपके तो साथ क्यों? चर्चा नहीं करूंगी, क्यों? डिबेट छोड़ के जाइए आप, चला जाऊं? बिल्कुल चले जाइए आप। चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? तुम्हारे बाप की डिबेट है। आप जिस डिबेट डिबेट में- संदीप जी को हटाइए फ्रेम से, मैं इनके साथ चर्चा नहीं करूंगी, संदीप जी को हटाइए फ्रेम से, हाँ, संदीप जी चलानी को हटाइए करोगी, फ्रेम से, मैं इनके चर्चा साथ चर्चा नहीं करूंगी, मैं ऐसे किसी कांग्रेसी के साथ चर्चा नहीं करूंगी जिसके दिल में सेना के लिए जरा सी भी इज्जत ना हो, मैं बिल्कुल आपके साथ चर्चा नहीं करूंगी। सेना हो। किस तरह से बात कर रहे हो महिला से? जवाब देगा बदतमीजी से। ये तरीका है आपका संदीप जी, ये तरीका है, महिला का ज्ञान ये उसको तरीका है उसको आपका। सिखाओ। मैंने बदतमीजी इसीलिए करेंगी तो त्यागी जी को बदतमीजी बीच का में जवाब रोका, मैंने इसीलिए बदतमीजी त्यागी जी को बीच में रोका, अभी उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, बदतमीजी का मैंने इसीलिए जवाब त्यागी जी को बीच बदतमीजी में से। रोका। आप जिस लोग तरह से से उनकी बोल बात रहे सुन के आप हंस अभी रहे थे, कंप्लीट नहीं हुई है। अरे कम से कम सर उनका तो सम्मान कर बिल्कुल। लीजिए। क्यों न हंसूं? डिबेट का मुद्दा क्या है? वो सन 47 से लेकर 35 तक जा रहे हैं, बता रहे हैं हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, बीके सिंह का संबंध नहीं रहा है, आके मंत्री बने हैं सरकार में। ऐसे बता देंगे कि हम सेना में हैं तो मतलब ये हो गया कि इंडिविजुअल बात करेंगे तो कहेंगे सब सही है। मैं पूछ रहा हूँ, 5 सवाल का जवाब दे दे, राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए ठीक है संदीप जी, बस अभी आपसे मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकती सर, धन्य है आप, धन्य है आपकी कांग्रेस। सवाल ही नहीं लोहिया है। जी, जेपी लोहिया जी, अभी आपने संदीप जी को देख लिया, ऑन स्क्रीन आपने देख लिया, और अभी आपने राहुल गांधी जी का भी भाषण सुना होगा कि किस तरह से वो अपनी खुद किरकिरी करा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, बार बार चर्चा की मांग कर रहे थे, चर्चा भी किया, यह भी कहा कि सीज फायर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी संसद में आए और बोले कि वो ट्रंप ने नहीं करवाया, और वो बोल दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। पूर्वा जी, सम्मानित कर्नल साहब को और आपको और मेरे सभी पैनलिस्ट को मेरा जय हिंद और राम राम। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में तो क्या बोलूं, जिसके लिए देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ही इतना बड़ा फरमान दे दिया, तो मुझे लगता है अब उसके बाद तो किसी को भी चर्चा करने का कोई बात बनता ही नहीं है। और कांग्रेस का, मैं तो इनकी व्यक्तिगत नाम लेना भी ठीक नहीं है, मुझे जो बैठे हैं सामने, कांग्रेस का चरित्र अपने आप ही दिखाई देता है, और ये अभी से नहीं है। अगर हम इतिहास को उठा के देखेंगे, जिस प्रकार से देश के अंदर जब जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाइना ऑक्साइड चीन बना दिया, हमारी 38,000 किलोमीटर जमीन को भी चाइना के हाथ दे दिया, जिनको ये बोल दिया गया कि इस जमीन पे घास फूस होती है, हमें उस जमीन का क्या करना है। ऐसे एक उदाहरण थोड़ी ना अपूर्वा जी, कांग्रेस ने तो देश को गर्त में डालने का काम किया है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया देश के साथ, क्या गद्दारी नहीं की कांग्रेस ने देश के साथ। अगर आप इनका इतिहास उठा के देखोगे तो कांग्रेस को तो कोई वोट देने को आज किसी का मुंह नहीं करता है। इसलिए तो आज ये हालत है कांग्रेस की कि आज 100 से नीचे आ गए। धीरे धीरे इनकी सारी परतें खुलती जा रही हैं अपूर्वा जी। कांग्रेस का इतिहास देश के सामने धीरे धीरे सारा आता जा रहा है। अब देखिए, टीवी पर इतने बड़े नेशनल चैनल पर बैठ करके जिस कर्नल साहब ने, जिसने मेरे देश की सेवा की हो, जिनके कारण आज हम सुरक्षित हैं, उनको किस प्रकार से अभी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं सलूट करता हूं अपने कर्नल साहब को। दूसरी बात, अभी महिला पत्रकार होते हुए आपने भी कोई सवाल भी नहीं पूछा, बावजूद उसके उस किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस का डीएनए किसी से छिपा नहीं है, और ये कोई एक बार नहीं है। कांग्रेस के लोग सेना के अध्यक्ष को क्या क्या बोलते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और कांग्रेस के 56 साल के युवा क्या कहते हैं सेना के बारे में। अब अपूर्वा जी, आता हूं मैं मुद्दे पे। देखिए, पूरे संसद सत्र को उठा के देखिए, किसी एक कांग्रेस के किसी एक नेता ने क्या ये कहा है कि मेरा भारत जीता है और पाकिस्तान को हम ठोक के आए हैं? किसी एक नेता के मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकला है। और हम गर्व से कहते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को ठोका है और हमारा भारत जीता है, हम गर्व से कहते हैं। ये लोग जो चर्चा की बात करते थे, क्या चर्चा की इन लोगों ने? केवल सेना पर सवाल उठाए, केवल। अरे मोदी जी का आप अपमान करते हो, मोदी जी का सवाल पूछते हो, मोदी जी पर तरह तरह के आप कटाक्ष करते हो, आपका अधिकार है, लेकिन सेना पर कटाक्ष मत करिए, सेना को उल्टा सीधा मत बोलिए।
देश की जनता अब सारी चीजों को देख रही है। आपके टाइम, आपके समय में ये सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आपका जो इतिहास है आज सोशल मीडिया के माध्यम से देश का बच्चा बच्चा देख रहा है, तभी तो आज आप गर्त में हो। और इन लोगों की सत्ता की इतनी बड़ी भूख है कि कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल जा रहे हैं। अब मैं अपने कांग्रेस के उसी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, और जवाब, हालांकि आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, अभी कर्नल साहब ने भी इस बात को रखा है। जिस समय ये लोग एमओयू साइन कर रहे थे, सोनिया गांधी जी पीछे खड़ी थी, सी जिनपिंग उपराष्ट्रपति हुआ करते थे चाइना के, तो राहुल गांधी जी किस हैसियत से वो एमओयू साइन कर रहे थे? क्या वो विदेश मंत्री थे? क्या वो गृह मंत्री थे? क्या वो प्रधानमंत्री थे? आज तक कांग्रेस का कोई नेता इस बात सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ये लोग अपने परिवार की सरकार समझते थे, भारत की सरकार नहीं समझते थे। गांधी खानदान अपने परिवार की सरकार समझता था। ऐसे ही कितने उदाहरण मैं दूं आपको अपूर्वा जी, ये पूरा हमारा समय इनके उदाहरण पे ही चला जाएगा। रही बात कांग्रेस के 56 साल के उस युवा की, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके ऊपर उनको प्रमाणित कर दिया है कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर आज। ठीक है, अशोक तिवारी जी। अपूर्वा जी अच्छा, अभी अशोक तिवारी जी से मेरा सवाल है। संदीप जी आऊंगी मैं आपके पास, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए अगर है तो। अशोक तिवारी बिल्कुल जी, है। अशोक तिवारी जी, जिस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, लेकिन फिर भी उठाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है, फिर वहां पर किरकिरी भी हो रही है। अब आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन में विपक्ष कर रहा है, वो चीजें पाकिस्तान में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है? जी सहमत हैं आप राहुल गांधी जी के इस बयान से? जी मैम, आपने मुझे अवसर दिया है, धन्यवाद आपको बोलने के लिए। मैं आप थोड़ा गौर कीजिए, देखिए आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, आपको सभी के वक्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका विषय है। आदरणीय अखिलेश जी ने क्या कहा है, इस पर भी आपको स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए, स्वयं बोलना चाहिए आपको। फिर भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से जब अपना भाषण दिया है, अपनी बात रखी है लोकसभा में, आपने भी सुना है, सारे देश ने सुना है, सारे पत्रकारों ने सुना है, सारे चैनलों के संज्ञान में है। स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें गर्व है भारतीय सेना पर। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया ही है, उनके एयरबेस को भी तबाह किया है, एयरबेस तक पहुंचे हैं। हमें इस पर फख्र होना चाहिए। हमें बधाई देता हूं मैं जो है आप भारतीय सेना को, उसके पराक्रम पर हमें गर्व है, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने। ये भी आगे ये भी कहा है कि हमें ये समझ में नहीं आया, जब सेना हमारे अच्छा कार्य कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, विजय के कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, ऐसे वक्त में उसको जो है क्यों रोका गया, आखिर सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया? और वो भी जो है खुद नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं करते अच्छा लगता, एक दूसरे देश के राष्ट्रपति से कहलवाया गया। सवाल इस बात का, हम विपक्ष हैं, नहीं बात कर सकते हैं, बहुत शालीनता से रखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत शालीनता से रखा है, और सेना के पराक्रम पे हमें गर्व है। ये तो उन्होंने सिंस बिगिन कहा है, जब ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने स्वयं पहले डिक्लेयर किया था कि हम पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ है, आप जो चाहे निर्णय लें, फैसला करें, हमारे देश के अस्मिता को जो है रक्षा करने के लिए पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। सवाल इस बात का है, ये चीजें आईने की तरह साफ है, पूरा देश जानता है, देश की पूरी जनता जानती है किस तरह समाजवादी पार्टी ने, जबकि हम तीसरे नंबर पार्टी हैं, हम लोकसभा में तीसरे नंबर पार्टी हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी समाजवादी नहीं है इसमें। और स्पष्ट रूप से कहा तो विपक्ष के इस पक्ष को भी आपको रखना चाहिए। विपक्ष ने किस तरह से रखा है अपनी बात को, शालीनता से रखा है अपनी बात को, ये मैं कह रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि यही सच है जब देश का मामला आता है, पूरा विपक्ष साथ में होता है देश के। लेकिन ऐसे समय में जब हम आगे बढ़ रहे थे, हम झंडे गाड़ रहे थे, पीओके को हासिल कर सकते थे, हम पीओके हमारा होता आज, ऐसे वक्त में किसी के दबाव में आए, क्यों दबाव में आए हमारे प्रधानमंत्री जी, इसका खुलासा उन्होंने अभी तक नहीं किया। कितनी बार ट्रंप ने कहा है, कितनी बार कहा, आज ट्रंप क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी दोस्ती उनकी ट्रंप के साथ है, आज तेरी पिटाई डाल रहे हैं। आज भारतीय, लेकिन अशोक तिवारी जी देखिए, ठीक है, कुछ अंश मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो सदन के दौरान, कार्रवाई के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि सीज फायर की जो पहली पहल है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी।
पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और संघर्ष विराम की अपील की थी। भारत की तरफ से तो ऐसी कोई पहल नहीं की गई थी और ना ही ये युद्ध खत्म हुआ है, ये सिर्फ अभी पॉज पर है, यानी सिर्फ अभी ये रुका हुआ है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और बार बार सीज फायर को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने या पूरी विपक्ष ने ये जो एक पूरी नैरेटिव सेट कर दी थी, जो पूरा पिच तैयार कर दिया था ना सर, आप लोगों ने एकदम दुश्मन देश को, पाकिस्तान को आप लोगों ने ये दिखा दिया था कि देखिए भारत ने घुटने टेक दिए, भारत की सरकार ने घुटने टेक दिए, सीज फायर कर दिया, हमने अपने सेना को पीछे बुला लिया। जब सेना बिल्कुल चढ़ाई करने के मूड में थी, हमने अपनी सेना को पीछे बुला लिया, जबकि ऐसा नहीं था सर। ये पूरा नैरेटिव विपक्ष का गढ़ा हुआ है सर, ये पूरा नैरेटिव विपक्ष का गढ़ा हुआ है। भारतीय सेना का पराक्रम पूरा विश्व मानता है, लोहा मानता है पूरा विश्व। आज हमारी सेना जितनी शक्तिशाली है, जितना हमको गर्व है, उतना गर्व होना चाहिए हमको, हर भारतीय को गर्व है। हर भारतीय दुखी हुआ है। 22 मिनट के अंदर, 22 मिनट के अंदर भारत बच्चा दुखी हुआ है। जब सीज फायर हुआ है, सबको तकलीफ हुई है, चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पर, देखिए अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, मेरी बात समझिए, एक मिनट अशोक तिवारी जी, हम दुखे क्यों? एक मिनट सर, कुछ नियम होते हैं सर, कुछ कायदे कानून होते हैं, ठीक है। अगर देश का बच्चा दुखी हुआ है, आप तो सर कम से कम राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, आपको ये सारी चीजें पता है। हर चीज सर भावना में नहीं कर दी जाती ना, कि भावना में बह के हम सारी चीज कर दें, नहीं होती है चीजें, लगाम लगानी पड़ती है सर, कुछ चीजों को लेकर कायदे कानून होते हैं। और अगर दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की तरफ से ही ये कहा गया था, वहां के डीजीएमओ ने बात की थी, और सर 22 मिनट के अंदर 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को यहां पर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। विपक्ष के आरोपों को भी पूरी तरह से बेबुनियाद यहां पर बताया गया है। युद्ध विराम को अमेरिका या किसी अन्य देश के दबाव से जोड़ना, जिस पर जनता की आवाज, हम जनता की आवाज सर, वो जनता की आवाज, चलिए ठीक है, हम उस संदीप त्रिपाठी जी में रखेंगे, चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जनता की आवाज हम लोकसभा में रखेंगे, सभी जगहों पर रखेंगे, सारे प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, जो जनता चाहती है जानना वो हम बात करेंगे। जी सर, देखिए जनता भावना में बह के बातें करती है, ये चीज आप मानिए। जनता बहुत सारी चीजें सर भावनाओं में बह के करती है, लेकिन वो भावनाएं उस वक्त बॉर्डर पर काम नहीं करती सर। जब सेना लड़ रही होती है ना, जब सेना एक एक मिनट का हिसाब जब दे रही होती है ना अपनी शौर्य के साथ, तब सेना फिर भावनाओं के साथ नहीं होती है सर। संदीप त्रिपाठी जी, हर जगह किरकिरी हो रही है सर कांग्रेस की, अब तो कम से कम अपने नेताजी को समझा लीजिए कि कम से कम कुछ पढ़ ले, कुछ सोच ले। रिक्वेस्ट है, जजमेंट नहीं, सवाल यही है सर, आखिर ये किरकिरी कब बंद होगी विपक्ष की? सेना पर सवाल उठाना, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कब बंद होगा? अब जवाब सुनिए जी। अभी आपने कहा बचपन और क्रूर की बात की, तो मैं इस पे एक बात कह देता हूँ। 56 इंच की छाती है, पर नीति व्यापारी से पीछे बलात्कारी घूमे खुले, नेता भाषणों में चीखे, सेना की आड़ में वोटों की खेती, देशभक्त बिके अब रैली की रेती। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो है वक्तव्य की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गोधरा दंगे के बाद मोदी जी के बारे में क्या वक्तव्य दिया है, जरूर सुनना चाहिए देश के लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी और अमित शाह जैसे व्यक्तियों को खुला छोड़ना समाज के लिए घातक है। आज प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गूगल कर लीजिएगा। अब आते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर जी बहुत वीर थे, लेकिन जेल जाने के पहले, जेल से छूटने के बाद एक आंदोलन का नाम बता दे जो भी उनके समर्थक को, मैं मान लूंगा कि वो वीर थे। तीसरी चीज, सीज फायर। सीज फायर की बात बिल्कुल, अभी बात आपने जो कही, राजनाथ जी ने जो बयान दिया, उसमें बयानों में 3 महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज, सीज फायर के बारे में उन्होंने कहा, जो डीजीएमओ ने कहा, उसके पहले जो हमारे सेना के अधिकारी ने और विदेश मंत्रालय ने बताया कि 3 बजे के लगभग फोन आया और हमारे एंड से बात नहीं हो पाई, फिर 5:30 बजे के लगभग डीजीएमओ से बात हुई, लेकिन उसके पहले जो है ट्रंप ने घोषणा कर दिया था, जो सेना का बयान और विदेश मंत्रालय का बयान है, पहली चीज। दूसरी चीज, रक्षा मंत्री जी ने तो ये बताया, रक्षा मंत्री जी ने एक बात और कही, अभी सेना के गर्व की बात हो रही है, सेना के शौर्य की बात हो रही है, सेना के सम्मान की बात हो रही है, वही राजनाथ सिंह जी ने सदन में झूठ बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। ये झूठे फ्रॉड लोग सेना का सम्मान करेंगे, जो सेना की पेंशन खा गए और जो पेंशन पा रहे हैं, जो आज गपोलिया कर रहे हैं, अगर यही पेंशन नहीं मिल रही होती तो बात नहीं निकलती।
आज जो जिस तरीके से आके लोग रूप बदल बदल कर बैठकर जो है कांग्रेस पर आक्षेप लगाने का काम करते हैं, पेंशन खा जाने वाले सैनिकों की बात, कैंटीन खा जाने वाले जो है सरकार से आप कहते हैं कि वो सेना का सम्मान कर रहे हैं। और बात आई अभी 55 और 56 की, और जो है 56 साल के जवान की। अरे 74 साल का बूढ़ा सैनिक बन के अपनी फोटो लगवाएगा और वोट मांगेगा सैनिक बन के, और जो है देश के युवाओं को 4 साल की नौकरी देकर अग्निवीर बनाएगा। ये सेना का सम्मान है, गजब सम्मान है। और मैं बात करता हूँ सवाल मुद्दे की। अभी आपने कहा पहलगाम के 5 सवाल थे। आतंकी कैसे आए आज तक नहीं देश को पता। आतंकी कितने थे बताया गया 5, फिर संख्या हुई 4, फिर 3 को मार के बता दिया गया कि जो है, और उसमें और मजेदार बात, ये ऑपरेशन महादेव, थोड़ा महादेव पे डिस्कशन कर लेते हैं। अमित शाह जी ने बताया कि 22 मई को ऑपरेशन महादेव स्टार्ट हुआ, उसके 22 मई को, और 22 जून को जो है एनआईए ने कहा जो पहले स्केच जारी हुआ था वो कहा स्केच सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पकड़ के मारना है। जिस दिन सदन चल रहा होगा उस दिन मार के हमको अपना नंबर बढ़ाना है, इसलिए पहले एनआईए से कहलवाया कोई स्केच ही सही नहीं है, क्योंकि जब मारा जाएगा तो फोटो मिलान होगी तो पकड़ में आ जाएगा मामला। तो एनआईए से कहा कि फोटो गलत तक गई थी, मतलब जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने देखकर स्केच बनवाया वो फोटो गलत बन गई थी। स्केच फिर आपने जारी किया तो जो गलती किया था उसको सजा दी आपने दी, जो है आतंकियों का गलत स्केच जारी कर दिया, उसके बारे में गलत जानकारी दी, आप कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, एक कार्रवाई नहीं, और उसके बाद आप आकर गपोलिया मारिएगा। पहलगाम के मुद्दे पर एक भी जवाब सरकार ने देने का काम नहीं किया। ये भगोड़े लोग हैं, सिर्फ भागते हैं और मुद्दों से। और एक बात, आज मोदी जी का बड़ा सम्मान हुआ। हमारे यहाँ एक नेताजी थे, अपूर्वा जी एक नेता थे, वो अपना सम्मान कराने के लिए माला भी पहले भेज देते थे। माला भेज दें, अपने ही लोग भेज दें कि भैया मैं आऊंगा तो आप मेरी ही माला मुझको पहना के मेरा स्वागत करिएगा और मेरा सम्मान बढ़ेगा। हम फोटो खींच के मीडिया में ऐसे चलेगा और फिर विपक्ष के लोगों से सवाल होगा कि नेताजी का तो बड़ा सम्मान है। ये माला भी जो पाठ पहनाई गई मोदी जी को, ये अभी तमिलनाडु गए थे, वो साउथ इंडिया वाली माला है, देखिए आप, तमिलनाडु से खुद ही मोदी जी लेके आए थे कि हमको सदन में राजनाथ जी पहनवाइएगा, और विपक्ष के नेता भी रहेंगे, वो जो हमारे साथी रहेंगे हमारे पक्ष वाले, उनके साथ जय जयकार होके फिर हमारी जय जयकार होगी। टेम्पो चढ़ा रहे हैं, हवा भर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है कि नरेंद्र सरेंडर कर गया। सेना नहीं सरेंडर की। सेना पर किसी एक नेता ने, राहुल जी से लेकर किसी नेता ने अगर सवाल किया हो, आज राजनीति छोड़ दूंगा। सेना का एक बात और मैं कहूँ, हर व्यक्ति ने सम्मान नहीं किया। थोड़ा चीन पे बात कर लेते हैं। चीन की बात बड़ी बात आई अभी, तांगाम पोंग डोंग, बहुत सारे लोग बता रहे थे, पूर्व सैनिक है, गिना रहे थे। मैं जगह और सारी चीजें ब्यौरावार दे रहा हूँ आपको, आप बताइएगा कि सही है कि गलत। एक बात और मैं कह देता हूँ, पहली चीज, भाजपा के सांसद ने संसद में, अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो है चाइना 6 से 7 किलोमीटर के अंदर चला आया है। फिर भी आप राहुल जी गलत है। राहुल जी लद्दाख गए थे, वहां के लोगों ने कहा, उसका भी वीडियो उपलब्ध है, फिर भी राहुल जी गलत है। अब थोड़ा सा द हिंदू सहित 16 न्यूज़पेपरों ने हमारी जो रिपोर्टिंग की है, यदि गलत रिपोर्टिंग की थी तो सरकार को उनसे जवाब मांगना चाहिए था। और तीसरी चीज, लगभग 19 दौर की तो वार्ता मैं जानता हूं हमारे सैन्य अधिकारियों ने जो है चाइना से की है। जब हमारी जमीन हड़पी रही है तो ये सैन्य वार्ता किस चीज के लिए हो रही है? काहे की सैन्य वार्ता कर रहे हो भाई? मैं पेट्रोलिंग सहित अभी मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, मोबाइल में मैं रखा हूँ, अगले पॉइंट में जब आप बोलने देंगे मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम पेट्रोलिंग करते थे। आज उसको बफर जोन बना दिया गया। एक किलोमीटर की जगह बताऊंगा कि कितने कितने किलोमीटर चाइना घुस कर आया है। और आप बात कर रहे हैं गपोलिया करके चलाइएगा अपने मीडिया। सुप्रीम कोर्ट तैयार रखिएगा कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जितने आतंकी हमले हुए उसके बाद आपने क्या रिटेलिएट किया, वो भी तैयार रखिएगा। टीपी त्यागी जी, वो भी तैयार रखिएगा। संदीप जी, वो भी मैं जानूंगी आपसे कि भारत में जितने आतंकी हमले हुए, जितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए कांग्रेस की सरकार के दौरान, कितना रिटेलिएट कांग्रेस ने किया, तैयार रखिएगा। ठीक है, एक मिनट, टीपी त्यागी जी। अब सर मेरी बात सुनिए, मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, बीच में डिस्टर्ब ना करें। इन्होंने जैसे सेना की निजी टिप्पणी नहीं करेंगे तो नहीं करूंगा, निजी टिप्पणी करेंगे तो करूंगा। अब आप चुप रहे, नहीं तो फिर 1971 के लड़ाई को जीतने के बाद भी तत्कालीन सरकार ने
फौजियों की पेंशन जो 2/3 हुआ करती थी वेतन की, वो घटा के आधा कर दी। दुनिया में कोई दूसरा एग्जाम्पल बता दे ये बात, पहली बात। दूसरी बात है, तो आप हंसते रहिए, वो आपकी मर्जी है। दूसरी आप बात, बोलते रहिए, आप इन्होंने अपना कहा कि चाइना में 5-6 किलोमीटर अंदर घुसा है। दरअसल में चाइना में वो भी जो आपका 5-6 सांसद किलोमीटर बता रहे हैं, वो वहां पे विलेजेस पहले से थे, डेवलप किए चाइना ने। नाउ ये दोनों पार्टीज के लिए है कि वो वहां पे उसने डेवलप किए, लेकिन वो घुसपैठ उस समय की नहीं थी, वो बहुत पुरानी थी। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सैन्य वार्ता किस लिए, अगर वो नहीं घुस के आए थे। मैं सिर्फ सेना वाले पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे भाई साहब संदीप त्रिपाठी जी, मुझे आपकी सरकार में 1971 के युद्ध में लड़ने के लिए भारत सरकार ने वीर चक्र दिया था। ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है, थोड़े बहुत जिंदा हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। मुझे लगता है अब तो अब कम से कम उन्होंने कहा संदीप जी आपका जो अब ये उन्होंने माहौल कहा उड़ाने का तरीका है, ये अब तो बंद हो जाना चाहिए सर। अब सुनिए, अब अब तो इन्होंने बंद कहा वीके सिंह हमारे देश के अभी सेना सुनिए, बस अध्यक्ष थे। संदीप जी बस आपने नहीं, मुझे अभी आपका कोई जवाब ही नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। अभी आपका कोई जवाब नहीं सुनना चाहती हूँ संदीप जी। जवाब नहीं तो आप मुझे 71 की लड़ाई अगर सेना जीत रही है तो उसका क्रेडिट आप इंदिरा गांधी को दे रहे हैं। 2025 की लड़ाई अगर सेना जीत रही है तो वो क्रेडिट सिर्फ सेना का। अगर जोर से बोलने लगे तो वो डिबेट नहीं होती। बस संदीप जी ठीक है, त्यागी जी अब अपनी बात अपनी बात कंप्लीट रखिए ना, मुझे कमेंट ना करें। जवाब हो तो संदीप जी बताइए। प्लीज बीच में नहीं सर। इन्होंने कहा कि सैन्य वार्ता किस लिए हो रही है अगर चीन अंदर नहीं घुसा। देखिए, कई चीजें होती हैं, पहले होता है डिसएंगेजमेंट, फिर होता है डी एस्केलेशन। अब डिसएंगेजमेंट का मतलब कि व्हेन देयर इज ए आई बॉल कैलिब्रेशन बिटवीन दिस आर्मी एंड द अपोजिट आर्मी, वो सिचुएशन से छुट्टी मिले तो डिसएंगेजमेंट खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर कहेंगे डी एस्केलेशन हो जाएगा। तो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन कराने के लिए ये वार्ता हुई। और जो पूरी की पूरी एलएसी है वो डिफाइंड नहीं है, उसमें कई जगह ऐसी है, इनको शायद पता ना हो, ठीक है सर। जहाँ पे हम चाइना में घुसे हुए हैं, आइडिया है इन्हें। ये जो बात करते हैं ना बॉर्डर की, मैं तो बॉर्डर पे रहा हूँ, क्या इन्हें आइडिया है कि 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो तब एक रात कैसे बिताई जाती है? देन दे विल रियलाइज जो बॉर्डर एरिया है क्योंकि क्लियर नहीं है, लिहाजा उसमें कहीं कहीं जगह कम से कम 65 फ्रिक्शन पॉइंट है। उन फ्रिक्शन पॉइंट में से कुछ पॉइंट में हम ताकतवर हैं, कुछ पॉइंट में उनको एडवांटेज है, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर हम भी घुसे हुए हैं, लेकिन वो इतने स्मॉल आगे पीछे का है कि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट 0 है। उसको ये नहीं कह सकते कि चाइना घुस आया। तो ये बात हुई। अब इसके बाद में एक बात और जो इन्होंने कही, इसकी ऑपरेशन महादेव की नहीं, पहले ऑपरेशन सिंदूर की एक बात गौर फरमाए। दरअसल में हुआ क्या है, वैसे तो सबको पता होगा इस बात का कि हमारी एक मिसाइल ने अटैक जो उसका हुआ वो उनके कैराना हिल्स के नजदीक हुआ। कैराना हिल्स में नहीं। अरे ये सब गाना मत गाइए, सैनिक शहीद हुए हैं कि नहीं? सुनिए और पता है कि रेडिएशन लीक होगा तो भारत में नहीं आएगा। पाकिस्तान को जबरदस्ती आप लोग यहाँ पे सुन तो लीजिए। अरे सुनिए, आप नहीं, कोई गंभीर बात नहीं है। आप मुझे बता दो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, आप कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे। जब परमाणु, सुन लीजिए, अगर रेडिएशन फैलेगा तो सिर्फ पाकिस्तान में रहेगा, कौन सी बाउंड्री रोक लेगी? आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे क्या बात है? क्या बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ, मैं तो आपको बाकायदा पक्का बता रहा हूँ। और ये जो ऑपरेशन बता रहे हैं आप अपने मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। क्या तुमको मालूम है कि चाइना के सैटेलाइट से रेडियो के मैसेज को बाइट में बदला जा सकता है? पता कुछ है नहीं। क्यों नहीं बदला जा सकता? कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर होता ना, मैंने जानता पाकिस्तान क्या हो सकता है, क्या नहीं। किसको मालूम है? बता दो मुझे। चाइना ने एक अल्ट्रासेट बनाया है केवल पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए, पाकिस्तान की आर्मी से आतंकियों के पास आया। उसकी खासियत ये है कि उसमें जो मैसेज है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे है, और उस मैसेज को चाइना के सैटेलाइट बाइट में बदल के पाकिस्तान के सर्वर में भेजते हैं। ये तो इनको पता नहीं है। और जब वो पकड़े गए और जो बैलिस्टिक प्रूफ है वो मिलते हैं, और उनके पास पाकिस्तान के वोटर कार्ड है, और उनके पास पाकिस्तान इतना पता है कि नरेंद्र सरेंडर, इनको बस इतना ही पता है, इनको बस इतना ही पता है कि नरेंद्र। अपूर्वा जी जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप दे संदीप जी, अरे सर मैं हाथ जोड़ लूंगी आपके सामने सर। मैंने इस चैनल पे ये श्री संदीप जी को ऐसा देखा, जबरदस्ती सकती सर, कोई पॉइंट नहीं है। कांग्रेस गिर चुकी है, इतना तो मैं नीचे गिर ही नहीं सकती हूँ।
लोहिया जी, हाँ। ऑपरेशन महादेव को लेकर भी अमित शाह ने संसद में कहा था कि किस तरह से एक एक दिन एक एक रात बिताकर हमारे सैनिक पहुंचते हैं, उन आतंकियों को ढेर करते हैं, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। और जबकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में आकर ये कहा था कि किसी और देश का सीज फायर में कोई हस्तक्षेप नहीं था। देखिए पूर्वा जी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो ये है, ना तो ये देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करेंगे, ना ये देश की सेना पे विश्वास करेंगे, ना रक्षा मंत्री पे करेंगे, ना ये भारत की सरकार पे, ना ये इलेक्शन कमीशन पे। इनको किसी पे विश्वास नहीं है। इनको विश्वास किस पे है? दूसरे देश के नेताओं पे। जबकि भारत सरकार ने सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी भी देश के नेता के द्वारा सीज फायर नहीं कराया गया। ये कैसे? संदीप भाई, प्लीज सर, संदीप भाई बिल्कुल चुप रहिए। सवाल था मेरा, जवाब दीजिए ना। संदीप भाई बिल्कुल चुप रहिए। बीच में नहीं। संदीप भाई मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल चुप रहिए आप। सवाल मैंने पूछा है, मुझे अगर लगेगा कि वो जवाब से भटक रहे हैं, संदीप भाई बिल्कुल चुप रहिए। मैं आपके लिए नहीं बोला हूँ, आप वरिष्ठ चुप इनका रहिए। कैसा चरित्र है कि ये बीच में बोलते हैं। अपने समय पे बोलिए आप। अपने समय पे बोलिए। चर्चा खराब हो जाएगी। संदीप भाई इस आदत को छोड़ दीजिए आप प्लीज। ठीक है अपूर्वा जी, दूसरी बात, क्या ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं? हम ही सब बताएंगे, सरकार में आप हो भाई। अरे भाई देने का आपका काम है। संदीप भाई आप सुनिए ना, इस आदत को छोड़िए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सर देखिए वक्त की कमी है, 2-2 मिनट में सबको जवाब देना भी। अपूर्वा जी बिल्कुल। अपूर्वा जी, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया गया, एक तरफ कहते हैं 4400 वर्ग किलोमीटर को कब्जा कर लिया गया है, एक तरफ कहते हैं हजारों वर्ग जमीन को, किलोमीटर जमीन को चाइना ने कब्जा कर लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं संदीप भाई, ईमानदारी से आप आज आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिए हैं, इनमें से कौन सा बयान उनका सही है? दूसरी बात अपूर्वा जी, मैं अब उसका भी जवाब देता हूं ऑपरेशन महादेव का। देखिए जो शुरुआत में सरकार ने जो जानकारी हासिल की, 5 लोगों का, 5 आतंकवादियों को पता लगा, जिसमें 2 होम ग्राउंड वर्कर थे उनके साथ में, जिन्होंने उनको वहां पर सारी चीजों को मुहैया कराया। 3 आतंकवादी जो बाहर के थे, जिनको अभी कुछ दिन पहले ढेर किया है। जब 2 जो वहां के लोकल वर्कर थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया, उनसे पूरी जानकारी ली गई, पूरी पूछताछ की गई, उसके बाद वो गिरफ्तार करके उनसे सारी जानकारी हासिल कर इन 3 आतंकवादियों तक पहुंचने का काम हमारी सेना ने किया, और अभी 2-3 दिन पहले ही उनको ढेर करने का काम हमारी सेना ने किया। इसको भी भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से सदन में रखा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मेरे मित्र मेरी इस बात से संतुष्ट होंगे, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि जिन लोगों को सुनिए जिन लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक पर विश्वास नहीं सेना की, जिन लोगों को पाकिस्तान को पिटने पे विश्वास नहीं सेना के द्वारा, तो वो लोग किस पर विश्वास करेंगे? ये बात अतिशयोक्ति है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। कांग्रेस का यही डीएनए है, कांग्रेस को इस बात का मानना नहीं। दूसरी बात जो सपा के मेरे मित्र ने कहा, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। देखिए आज सपा की स्थिति क्या है, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। अरे ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हो भाई, जो देश की सेना पर सवाल उठाने का काम करते हैं? एक तरफ आप कहते हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं सेना की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के साथ उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। तो इन चीजों से किनारा करिए, देश की जो हमारी सेना है, सेना का सम्मान करिए। अशोक तिवारी जी जवाब दीजिए, क्या संसद को कांग्रेस ने एक दुश्मन देश की मीडिया रूम की तरह बना दिया है कि यहां पर वो बयान देते हैं, फिर वही बयान पाकिस्तान में चलाया जाता है? सर वहां के टीवी चैनल पर बड़े चटकारे लेके चलाए जाते हैं कि ये देखिए, ये भारत के विपक्षी नेता हैं जो अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपनी ही सरकार से, अपनी ही सेना से सबूत मांग रहे हैं। देखिए मैम, अभी आप भी जानती हैं, सारा मीडिया जानता है कि एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था भाजपा ने, सभी दलों के लोग थे उसमें। विदेशों में जब हमारे प्रतिनिधि गए थे तो उन्होंने देश का पक्ष रखा था, अपने तरीके से रखा था, और वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमारे अपने देश में हमको सवाल पूछने का अधिकार है, विपक्षी दल होने के नाते और विपक्ष होने के नाते हम सवाल पूछेंगे। लेकिन अशोक तिवारी जी, एक चीज मैं आपसे समझूंगी, एक चीज, देखिए जब 71 की लड़ाई सेना जीतती है तो क्रेडिट पूरा सरकार को जाता है। सर क्रेडिट पूरा सरकार को जाता है, सरकार से एक सवाल नहीं पूछा जाता। अभी की लड़ाई अगर सेना जीत रही है तो फिर वो सेना की लड़ाई कैसे? सर क्रेडिट तो सरकार को भी जाना चाहिए, लेकिन सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सेना का कोई
सेना तो हमारी शूरवीर है ही, मैंने पहले ही खत्म कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, सेना पे गर्व है, पूरे देश को गर्व है, बच्चे बच्चे को गर्व है। और सेना हमारी शूरवीर है, सेना हमारी शौर्य रखती है, पराक्रम रखती है और दुनिया में नंबर 1 है। ये तो हमने बात पहले खत्म कर दी। आज भी मैं सैल्यूट करता हूँ सेना। अभी टीपी त्यागी जी सर हमारे साथ बैठे 71 की लड़ाई का हिस्सा रहे हैं सर। सेना के पराक्रम को सैल्यूट करता हूँ, त्यागी जी को भी सैल्यूट करता हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ त्यागी जी को, त्यागी जी के शूरवीरता को सैल्यूट करता हूँ, वीरता को सैल्यूट करता हूँ, उनको सम्मान दिया सरकार ने, सैल्यूट करता हूँ। ये सैल्यूट का मतलब क्या होता है? सम्मान, दिल से जो सम्मान होता है उसको सैल्यूट करते हैं। जो हमारे देश की सेवा की उन्होंने, सम्मान करता हूँ उसका मैं। अब सवाल इस बात का है कि आज हालात क्या है, देश का बच्चा बच्चा जागरूक है इस समय। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप 25% लगाने के बाद ट्रंप कुछ भी कहे अरे सर। भैया मोदी भी तो कुछ कह रहे हैं, भारत की सरकार भी तो कुछ कह रही है। ट्रंप कुछ भी कहे भारत सर, की मुझे सेना ये भी नहीं तो कुछ समझ कह में रही है। आता। अपने देश की सरकार, अपने देश के प्रधानमंत्री की बात छोड़कर आप ट्रंप की बात सुन रहे हैं सर। ट्रंप कुछ भी सेना कहे, भी तो कुछ कह रही है। दिन को सेना रात की तो कहते हैं, सुनो। आपको इमली कहते हैं, आप मान लेंगे क्या? मुझे ये बताइए अशोक तिवारी जी, वो दिन को रात कहते हैं, आपको इमली कहते हैं, वो कह रहे कि हाँ हमने सीज फायर करवाया। आदरणीय अपूर्वा जी, मैं जो बात कह रहा हूँ समझने का प्रयास करिए। मैं ट्रम्प नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विदेश नीति सो गई आपकी, विदेश घूम रही है। क्या विदेश नीति आपकी? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या हुई? आज ट्रम्प की कैसे ऐसी हिमाकत ट्रम्प कर सकते हैं कि आप रूस से तेल लेंगे तो वो और लगा देंगे, धमकी देंगे आपको। आज सवाल मारकर लगातार उन्होंने 20 बार 25 बार 30 बार कहा है कि हमने सीज फायर कराया। पहले ही बोल दिया था उन्होंने। आज अशोक तिवारी जी, इतना तो ट्रंप की बात को सीरियस वहां की जनता नहीं ले रही है। अशोक तिवारी जी, रिक्वेस्ट ट्रंप की इस बात को वहां की जनता इतना सीरियसली नहीं ले रही है जितना हम यहाँ की मीडिया, यहाँ के विपक्ष जितना ट्रंप की माला जप रहे हैं सर, इतना तो वहां की जनता सीरियस नहीं ले रही है ट्रंप के इस बयान को कि हाँ सीज फायर करवा दिया ट्रंप ने। जन जन की आवाज ये है। ठीक है सर, देखिए वक्त की कमी है, बस 2 मिनट में दे पाऊंगी। संदीप त्रिपाठी जी सर, बस 2 से 3 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करिए। बस धन्यवाद, इतना ही बहुत है। पहली बात तो चीन के संबंध में बता दूं, अभी बात आ रही थी डेप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक चीन द्वारा बाधित, गश्त पूरी तरह से रुकी। जो है गलवान में जो है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 बफर जोन घोषित। पेट्रोलिंग पॉइंट यूनिवर्सिटी खोल ली। आप सुनिए, जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके आका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चले गए। सदन में बोले थे ना, ये सदन का है। ये इसको आप लोग ही कहते हो भैया इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अभी आपने कर्नल साहब को बोला। सुनिए ना, शांति से सुनिए। अभी आपने सम्मानित कर्नल साहब को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोला। अपूर्वा जी, अभी आप हमको कुछ कह रहे थे, कुछ ज्ञानवर्धन इनका भी कर दीजिए, वैसे भी बड़ी दिक्कत में चल रहा है। जो है हार्ट ज्ञानवर्धन कर लीजिए, दूसरे का सलाम मत दीजिए। हार्ट स्प्रिंग पॉइंट 15 से 17 और जो है पेंगोंग में 4 से 8 इस पॉइंटों पर हमारी जो गश्त। अरे राहुल गांधी जी ने कौन सा एमओयू किया था, इसका जवाब तो दे दो। बात है, उसका भी दे रहे हैं। हाँ, पहले उसी का दे दो ना। राहुल गांधी जी ने कौन सा एमओयू साइन किया था, इसका क्या एमओयू था और किस हैसियत से किया था, इसका तो जवाब दे दो। ठीक है लोहिया जी रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। संदीप जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। संदीप जी अब इसमें सेना ने क्या कहा है, सेना के जवानों ने क्या कहा है इस संबंध में बता दे। अभी बात आ रही थी कर्नल साहब की, तो आपके ही सेना के एक अधिकारी रहे हैं, उनका नाम है हुड्डा करके हैं। उन्होंने बयान दिया कि जब आप जो है प्रभावित तरीके से गश्त और जो है नहीं कर पाते हैं तो कब्जा ही माना जाएगा, और 1000 किलोमीटर ऐसी है जो 2020 के बाद। संदीप जी देखिए वक्त की कमी है, वक्त संदीप जी और बता दीजिए, हमारी सेना ने इजाजत दे रहे हैं सर, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, जेपी लोहिया जी, अशोक तिवारी जी और संदीप त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ 4 मेहमान थे, जिनमें सन 71 की लड़ाई लड़ चुके टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ थे। लेकिन किस तरह से उनका माहौल बनाया गया, इसके लिए तो हम माफी मांगते हैं अपने सभी दर्शकों से, लेकिन शायद कभी कांग्रेस ये गुरेज करेगी ही नहीं। जिस तरह से संसद में सवाल उठाती है, सेना के शौर्य पर एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है, वही चरित्र आज यहां पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दिखा दिया। सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कोई वाहवाही का काम नहीं है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब सेना लड़ती है
तो सेना ये नहीं देखती कि हम किस धर्म के लिए लड़ रहे हैं, किस जाति के लिए लड़ रहे हैं या फिर किस राजनीतिक पार्टी के लिए हम लड़ रहे हैं। वो अपनी जान न्यौछावर करती है। और कुछ चुनिंदा ऐसे हमारे राजनेता हैं जो संसद में खड़े होकर सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, और जब उनकी सरकार थी और इतने आतंकी हमले, सीरियल बम ब्लास्ट तक हो चुके, लेकिन कोई रिटेलिएट नहीं किया गया। आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।